फिजिक्स का डेंजरस चक्कर भी तोड़ने के लिए स्टूडेंट आपको 5G फिजिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। आइए स्टूडेंट 5G फिजिक्स में आज न्यू इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। आईआईटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखते हैं क्या इसमें गिवन है स्टूडेंट। आईआईटी के क्वेश्चन में इसमें स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि हमें गिवन है स्टूडेंट 2 वेक्टर और साथ में गिवन है कि स्टूडेंट वो जो 2 वेक्टर है ए एंड बी वेक्टर उनके स्टूडेंट मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और साथ में गिवन स्टूडेंट ये है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है, कहने का मतलब मैग्नीट्यूड स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्टूडेंट। और हमें स्टूडेंट एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। ये स्टूडेंट हमें गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्टूडेंट लाइक दिस मॉड दैट इज इक्वल टू 2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्टूडेंट लाइक दिस। उसके बाद स्टूडेंट हम दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कुछ सिचुएशन ऐसे बनने वाली है स्टूडेंट लाइक दिस। तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। उसके बाद जब स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट पहले हमारे पास यूज फार्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर स्टूडेंट। पहले तो स्टूडेंट हमारे पास आएगा ए वेक्टर मॉड स्क्वायर, उसके बाद आएगा स्टूडेंट बी वेक्टर मॉड स्क्वायर, उसके बाद आएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर स्टूडेंट, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर आएगा 4। यहाँ स्टूडेंट अगेन फार्मूला यूज करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट ये हमारे पास आएगा ए वेक्टर मॉड स्क्वायर, उसके बाद आएगा स्टूडेंट बी वेक्टर मॉड स्क्वायर, साथ में स्टूडेंट आएगा माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लाइक दिस। तो ये सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट हमारे पास। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं स्टूडेंट। यहाँ हमारे पास आएगा ए वेक्टर मॉड स्क्वायर, यहाँ स्टूडेंट है हमारे पास बी वेक्टर मॉड स्क्वायर, यहाँ है हमारे पास स्टूडेंट 2, ये स्टूडेंट बनेगा ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी, कहने का मतलब स्टूडेंट ए वेक्टर का मॉड, उसके बाद बी वेक्टर का मॉड, साथ में आएगा स्टूडेंट कॉस थीटा। तो यहाँ देखें स्टूडेंट यहाँ आएगा 4 ए वेक्टर मॉड स्क्वायर, यहाँ आएगा 4 बी वेक्टर मॉड स्क्वायर, यहाँ स्टूडेंट 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। अगेन स्टूडेंट वही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओपन करेंगे तो ये बनेगा ए बी कॉस थीटा स्टूडेंट। कुछ ऐसे की सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट सिमिलर टर्म्स ये उधर जाकर स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बनेगा 3 ए वेक्टर मॉड स्क्वायर। सिमिलरली ये स्टूडेंट इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो दिस विल बिकम 3 बी वेक्टर मॉड स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट ये उधर जाके हमारा एड अप होगा -8 एंड माइनस, तो स्टूडेंट बनेगा -10, उसके बाद ए, उसके बाद बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 बनने वाला है स्टूडेंट। कुछ ये सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट हमें गिवन है कि ए वेक्टर का मॉड दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड, तो यहाँ पुट कर देते हैं स्टूडेंट, यहाँ इट विल रिमेन एज सच 3 ए वेक्टर मॉड, यहाँ स्टूडेंट पुट कर देते हैं बी वेक्टर मॉड की जगह ए वेक्टर मॉड पुट कर देते हैं बिकॉज ए वेक्टर मॉड इज इक्वल टू बी वेक्टर। यहाँ आएगा 10, यहाँ अगेन स्टूडेंट ए वेक्टर मॉड, यहाँ आएगा हमारे पास ए वेक्टर मॉड cos थीटा इक्वल टू 0 स्टूडेंट।
कुछ ये सिचुएशन बन रही है। उसके बाद ये दोनों स्टूडेंट ऐड अप हो जाएंगे तो ये बनेगा 6 ए वेक्टर मॉड स्क्वायर, और ये हमारे पास बनेगा स्टूडेंट -10। साथ में स्टूडेंट हमारे पास आएगा ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू 0। ये सिचुएशन बन रही है। तो इसमें स्टूडेंट अगर ए वेक्टर मॉड हम स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 6 - 10 cos थीटा इक्वल टू 0। आइदर दिस इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट और दिस इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब हमारे पास बन रहा है 6 - 10 cos थीटा इक्वल टू 0। Therefore 6 is equal to 10 cos थीटा। तो cos थीटा स्टूडेंट हमारे पास बन रहा है 6/10, कहने का मतलब है 3/5। तो थीटा स्टूडेंट हमारे पास आएगा, therefore थीटा की वैल्यू आ रही है cos इनवर्स 3/5। दिस इज अवर रिक्वायर्ड एंगल स्टूडेंट। क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है स्टूडेंट, आईआईटी का क्वेश्चन है। एक बार मैं रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, ये हमारी गिवन सिचुएशन है। दोनों तरफ स्टूडेंट हमने स्क्वायर कर देना है। यहाँ फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर और यहाँ लगेगा a - b का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट बनेगा a मॉड का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a.b। सिमिलर स्टूडेंट यहाँ आएगा -2a.b। उसके बाद सिमिलर टर्म स्टूडेंट एक साथ करेंगे तो ये सिचुएशन बन रही है। तो यहाँ b वेक्टर मॉड की जगह स्टूडेंट पुट कर देंगे a वेक्टर मॉड। सिमिलरली यहाँ भी स्टूडेंट, तो अल्टीमेटली हमारे पास कुछ ये सिचुएशन बन रही है। तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट cos थीटा 3/5। देयरफॉर थीटा की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है cos इनवर्स 3/5 स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस आईआईटी क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आईआईटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखते हैं क्या है। रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल है स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट गिवन है कि हमें दो प्रोजेक्टाइल गिवन है P1 एंड P2। They are student fired with a speed ratio of √3:√2। और साथ में स्टूडेंट गिवन है कि if they attain same height maximum height तो एंड थीटा 2, कहने का मतलब स्टूडेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो सेकंड प्रोजेक्टाइल का है दैट इज 60 डिग्री। तो हमें स्टूडेंट फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि जो स्टूडेंट हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है वो बेसिकली स्टूडेंट होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g स्टूडेंट। तो दोनों की स्टूडेंट अगर हाइट सेम है तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट h1 इज इक्वल टू h2 स्टूडेंट। तो फार्मूला पुट करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पुट करेंगे हम u1 स्क्वायर, यहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट sin स्क्वायर थीटा 1 स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है। साथ में आएगा 2g। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ आएगा u2 स्क्वायर, साथ में स्टूडेंट है sin स्क्वायर थीटा 2 स्टूडेंट हमें गिवन है 60 डिग्री। यहाँ 2g स्टूडेंट कुछ ये सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। 2g से 2g तो स्टूडेंट हमारे पास कैंसिल है। उसके बाद स्टूडेंट सिमिलर टर्म एक साथ करते हैं। यहाँ स्टूडेंट थीटा 1 हमें फाइंड आउट करना है तो इसको स्टूडेंट इधर ही रखते हैं sin स्क्वायर थीटा 1 दैट इज इक्वल टू ये u1 स्टूडेंट यहाँ नीचे जाएगा, यहाँ आएगा u2 ओवर u1 एक साथ स्टूडेंट स्क्वायर कर देंगे, u2 ओवर u1 स्क्वायर कॉमन स्क्वायर कर देंगे। साथ में आएगा sin स्क्वायर थीटा 2 की वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का स्क्वायर स्टूडेंट। कुछ ये सिचुएशन है हमारे पास स्टूडेंट जो u1 यहाँ पे स्टूडेंट जो u1 ओवर u2 है दैट इज बेसिकली √3/√2। लेकिन स्टूडेंट इसका मतलब ये भी है कि जो u2 ओवर u1 है वो है √2/√3। तो यहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट u2 ओवर u1 की वैल्यू √2/√3
उसके बाद स्टूडेंट उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 60 हमारे पास होता है स्टूडेंट रूट 3/2, यहाँ आएगा रूट 3/2 उसका स्क्वायर स्टूडेंट लाइक दिस। दिस इज बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा 1। इसको सिंपलीफाई करें, ये स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 2/3 और ये हमारे पास बनने वाला है स्टूडेंट 3/4। तो ये 3 से 3 कैंसिल स्टूडेंट, यहाँ बना 2। तो हमारे पास स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है 1/2। तो साइन थीटा स्टूडेंट कितना होगा 1/√2। अल्टीमेटली गिविंग यू स्टूडेंट थीटा 1 की वैल्यू जो है दैट इज 45 डिग्री स्टूडेंट। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का है वो 45 डिग्री है स्टूडेंट। एक बार मैं रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, h1 = h2 है, दोनों के एक्सप्रेशन लिखेंगे, 2g से 2g तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है, ये स्टूडेंट हमारा नीचे जाएगा u2 और u1 का होल स्क्वायर, साथ में स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा 2 वो हमें स्टूडेंट गिवन है 60 डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ u2 और u1 की रेशियो हमने पुट कर दी √2/√3 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू स्टूडेंट ने पुट की सिंपलीफाई किया तो हमारा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का आ रहा है स्टूडेंट दैट इज कमिंग 45 डिग्री स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आईआईटी का बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2022 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो कंपैरेटिवली स्टूडेंट थोड़ा सिंपलर लग रहा है। यहाँ स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि दो प्रोजेक्ट है स्टूडेंट, दे आर फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 एंड 60 डिग्री विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, और हमें स्टूडेंट फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। हमारे पास स्टूडेंट जो रेंज का एक्सप्रेशन होता है दैट इज बेसिकली u स्क्वायर साइन 2θ/g होता है स्टूडेंट। हमारे पास जो रेंज का एक्सप्रेशन होता है, तो यहाँ स्टूडेंट हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो पहले स्टूडेंट r1 फाइंड आउट करते हैं। r1 स्टूडेंट हमारे पास होगा u स्क्वायर साइन, यहाँ स्टूडेंट पुट करेंगे 45, तो 2 × 45 स्टूडेंट साइन 90 बनने वाला है, 2 × 45 लाइक दिस फॉर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल। उसके बाद g स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट हमारा साइन 90 हमारे पास होता है 1, तो देयरफॉर हमारी स्टूडेंट फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की जो रेंज हो गई दैट इज u स्क्वायर / g स्टूडेंट। अब उसके बाद स्टूडेंट अगर हम दूसरे प्रोजेक्टाइल की रेंज फाइंड आउट करें, दूसरे प्रोजेक्टाइल की रेंज स्टूडेंट हमारे पास आएगी u स्क्वायर, यहाँ स्टूडेंट पुट करेंगे साइन, यहाँ पुट करेंगे 60 डिग्री स्टूडेंट, 2 × 60 डिग्री लाइक दिस। कुछ ये सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट ओवर g। दिस इज अवर सिचुएशन स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बन रहा है u स्क्वायर साइन, यहाँ स्टूडेंट 120 बन रहा है ओवर g। कुछ ऐसे की सिचुएशन बन रही है रेंज 2 फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल स्टूडेंट। ये बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 + 30 स्टूडेंट। कुछ ऐसे की सिचुएशन बनेगी स्टूडेंट ओवर g। तो ये दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट u स्क्वायर cos 30/g। दिस इज अवर स्टूडेंट बेसिकली रेंज 2। तो रेशियो फाइंड आउट कर cos 30 स्टूडेंट हमारे पास होता है √3/2, यहाँ स्टूडेंट लिखेंगे √3/2 cos 30, साथ में आएगा u स्क्वायर / g। कुछ ये सिचुएशन बन रही है, तो रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं r1/r2। r1 की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू है u स्क्वायर / g, r1 है u स्क्वायर / g, और ये स्टूडेंट हमारे पास है r2 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास यहाँ लिखेंगे √3 u स्क्वायर 2g स्टूडेंट हमारा ऊपर चले जाएगा 2g। कुछ ये सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट रिक्वायर्ड रेशियो की। तो u स्क्वायर से u स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल होगा,
तो रेशियो स्टूडेंट हमारे पास R1/R2 की बन रही है 2:√3 स्टूडेंट। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ हॉरिजेंटल रेंज स्टूडेंट। एक बार मैं रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, ये हमारा रेंज का एक्सप्रेशन है। फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए स्टूडेंट यहाँ हम पुट करेंगे 45, तो 45 पुट करेंगे तो sin 90 स्टूडेंट 1 तो यूज कर जी। सिमिलरली रेंज 2 की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास आएगा 60 तो 120 बनेगा। sin 120 तो वो लिखेंगे स्टूडेंट 90 प्लस 30 दैट इज बेसिकली cos 30, तो उसकी स्टूडेंट वैल्यू पुट करके रिक्वायर्ड रेशियो इज कमिंग 2√3 स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टूडेंट। यहाँ हमें स्टूडेंट गिवन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल है दैट इज फायर्ड with angle of projection alpha स्टूडेंट with initial velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। हमें स्टूडेंट ये पूछा है कि आफ्टर 10 सेकेंड जो स्टूडेंट जो tan बीटा की वैल्यू है वो क्या होगी स्टूडेंट। what will be the value of tan beta where beta stand for student after 10 seconds angle with the horizontal student velocity का जो resultant velocity है उसका जो स्टूडेंट हॉरिजेंटल के साथ एंगल है दैट इज बेसिकली बीटा स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर हम डायग्राम से ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है, ये स्टूडेंट हमारी है बेसिकली रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये है स्टूडेंट हमारी यहाँ पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ हॉरिजेंटल वेलोसिटी, ये हमारे स्टूडेंट वर्टिकल। ये तो स्टूडेंट हमारा जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो तो स्टूडेंट सेम ही रहता है जो स्टूडेंट स्टार्टिंग में होता है। ये स्टूडेंट हमारा है एंगल बीटा। तो अगर tan बीटा देखें स्टूडेंट इस डायग्राम से, tan बीटा की जो वैल्यू आने वाली है वो स्टूडेंट आने वाली है दिस कंपोनेंट ओवर दिस कंपोनेंट। कहने का मतलब vy ओवर vx इज बेसिकली tan बीटा। तो हमारे पास y और vx की वैल्यू होनी चाहिए स्टूडेंट। तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है स्टूडेंट 20। तो इसके दो कंपोनेंट है स्टूडेंट, एक है हमारा 20 cos अल्फा और दूसरा स्टूडेंट हमारा है 20 sin अल्फा। स्टार्टिंग में स्टूडेंट ये तो स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट ही रहता है। कहने का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे जो Vx है वो 20 cos अल्फा है स्टूडेंट, यहाँ भी Vx स्टूडेंट 20 cos अल्फा है। इट मींस स्टूडेंट Vx इज 20 cos अल्फा। अब स्टूडेंट हमें जस्ट Vy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आफ्टर 10 सेकेंड। वो स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे u प्लस एटी से स्टूडेंट, u प्लस एटी से। तो u स्टूडेंट इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 20 sin अल्फा, ये स्टूडेंट वर्टिकल डायरेक्शन के लिए है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कांस्टेंट कंपोनेंट कांस्टेंट ही रहता है। यहाँ स्टूडेंट आएगा 20 sin अल्फा। एक्सेलरेशन स्टूडेंट अपवर्ड मोशन के लिए तो नेगेटिव है, यहाँ आएगा -g और टाइम स्टूडेंट हमें गिवन है 10, टेकिंग g स्टूडेंट 10, तो यहाँ आएगा 20 sin अल्फा 10 into 10 100 स्टूडेंट। ये हमारे पास Vy आ रहा है स्टूडेंट। तो दोनों कंपोनेंट है स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ पुट कर देते हैं। देयरफॉर जो tan बीटा आ रहा है, tan बीटा विल बी इक्वल टू दिस कंपोनेंट 20 sin अल्फा, 20 sin अल्फा माइनस 100 ओवर स्टूडेंट दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 cos अल्फा। तो अगर सेपरेट करें स्टूडेंट, इसको नीचे लिखेंगे, सेपरेट करें वेरिएबल, तो 20 से 20 कैंसिल, sin अल्फा और cos अल्फा बनेगा स्टूडेंट tan अल्फा। साथ में ये स्टूडेंट अगर करें तो 20 से 100 कैंसिल होगा 5 माइनस 5 ओवर cos अल्फा। कहने का मतलब 5 सीकेंड अल्फा स्टूडेंट। ये वैल्यू आ रही है स्टूडेंट tan अल्फा की, tan बीटा की।
एक और मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, tan बीटा डायग्राम से स्टूडेंट बेसिकली इक्वल है वी वाई ओवर वी एक्स के, वी वाई ओवर वी एक्स। वी एक्स स्टूडेंट हमारा कांस्टेंट ही रहता है जो स्टार्टिंग में है स्टूडेंट 20 cos अल्फा। तो वी वाई की स्टूडेंट वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेंगे u प्लस 80 से। u हमारा है 20 साइन अल्फा माइनस जी इंटू टाइम की वैल्यू भी 10। तो दोनों स्टूडेंट यहाँ पुट करेंगे तो अल्टीमेटली tan बीटा की वैल्यू आ रही है tan अल्फा माइनस 5 secant अल्फा स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नीट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। यहाँ स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि हमें दो वेक्टर गिवन है स्टूडेंट सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। स्टूडेंट हमें इनके बीच एंगल फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। तो पहले तो स्टूडेंट बोथ साइड हमें स्क्वायर करना चाहिए। स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्टूडेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ का स्क्वायर है स्टूडेंट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। यहाँ आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्टूडेंट स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो पहले तो हमारे पास आएगा ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर, साथ में आएगा स्टूडेंट बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर प्लस साथ में आएगा 2 ए वेक्टर 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा स्टूडेंट 2 पहले स्टूडेंट 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पहले सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखते हैं उसके बाद सिंपलीफाई करेंगे स्टूडेंट। यहाँ आएगा स्टूडेंट ए वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर, साथ में आएगा माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। स्टूडेंट कुछ ये सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट देखे तो ये तो हमारी टर्म कैंसिल ही होने वाली हैं, ये कैंसिल। यहाँ स्टूडेंट इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास पड़ेगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये स्टूडेंट इधर आके प्लस होगा, ये भी प्लस ही पड़ेगा स्टूडेंट प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट दोनों को ऐड अप करेंगे तो ये बन रहा है 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है कंक्लूजन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो स्टूडेंट वो तो तब होता है व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहने का मतलब स्टूडेंट थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री। एक बार मैं रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, ये हमारी गिवन सिचुएशन थी, हमें एंगल फाइंड आउट करना है स्टूडेंट थीटा। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ स्टूडेंट बनेगा a मॉड का स्क्वायर b मॉड का स्क्वायर 2a डॉट b। सेम हियर स्टूडेंट यहाँ माइनस 2a डॉट b, ये दोनों टर्म स्टूडेंट कैंसिल, ऐड अप करेंगे तो बनेगा 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0। अल्टीमेटली a वेक्टर डॉट b वेक्टर is equal to 0, that means student dot product जब 0 हो the vectors are perpendicular to each other student। तो थीटा की वैल्यू स्टूडेंट 90 डिग्री है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि हमें दो वेक्टर गिवन है स्टूडेंट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और साथ में स्टूडेंट ये गिवन है कि उनका जो स्केलर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट। स्टूडेंट हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं स्टूडेंट, दो वेक्टर का स्टूडेंट जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दैट इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। स्टूडेंट तो इसका स्टूडेंट जो मॉड है वो हमें गिवन है स्टूडेंट मॉड दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ इट्स वेक्टर प्रोडक्ट। स्टूडेंट तो वेक्टर प्रोडक्ट के स्टूडेंट ऐसे डिनोट करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका मॉड। इसको स्टूडेंट अगर ओपन करें तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास बनेगा
ए बी, ए का मॉड बी का मॉड, साथ में स्टूडेंट कॉस थीटा, ये तो स्केलर क्वांटिटी ही है ऑलरेडी स्टूडेंट, यहाँ स्केलर बन जाएगी स्टूडेंट, यहाँ आएगा ए बी, साथ में स्टूडेंट साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि हमने मॉड लेना है स्टूडेंट, तो वी विल टेक ओनली मैग्नीट्यूड नॉट स्टूडेंट डायरेक्शन। तो ये सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट, ए बी से ए बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली स्टूडेंट हमारे पास सिचुएशन बन रही है tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा स्टूडेंट हमारे पास 1 है, तो थीटा की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है 45 डिग्री। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है स्टूडेंट। तो थीटा, जब थीटा स्टूडेंट 45 डिग्री होता है तो स्केलर प्रोडक्ट का जो मॉड होता है दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर स्टूडेंट, और साथ में स्टूडेंट एक और वेक्टर सी वेक्टर भी गिवन है, और हमें स्टूडेंट गिवन है कि एक और वेक्टर है स्टूडेंट एक्स वेक्टर है, और दैट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर, और वो जो एक्स वेक्टर है स्टूडेंट दैट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। हमें स्टूडेंट अल्फा और बीटा की रेशियो फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं, पहले तो स्टूडेंट हमें एक्स वेक्टर ही निकालना पड़ेगा, एक्स वेक्टर, उसके बाद है स्टूडेंट अल्फा, ए का स्टूडेंट ये वैल्यू पुट करेंगे आई प्लस जे माइनस 2 के स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट बीटा और बी की वैल्यू स्टूडेंट ये पुट करेंगे आई माइनस जे प्लस के वेक्टर लाइक दिस। तो यहाँ स्टूडेंट हमें आई जे और के वाली टर्म एक साथ करनी पड़ेंगी, ये बनेगा अल्फा आई, ये बनेगा बीटा आई स्टूडेंट, अल्टीमेटली स्टूडेंट दिस विल बिकम अल्फा प्लस बीटा आई। सिमिलरली यहाँ स्टूडेंट बनेगा अल्फा जे और यहाँ बनेगा माइनस बीटा जे, तो अगर जे कॉमन ले तो स्टूडेंट ये बनेगा अल्फा माइनस बीटा जे स्टूडेंट। सिमिलरली ये स्टूडेंट है माइनस 2 अल्फा और यहाँ है स्टूडेंट बीटा के, अगर कॉमन ले स्टूडेंट तो यहाँ हमारे पास बनेगा माइनस 2 अल्फा और साथ में स्टूडेंट आएगा बीटा के। तो ये स्टूडेंट बेसिकली हमारा एक्स वेक्टर है और साथ में गिवन है कि एक्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी, एक्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी, अगर सी के परपेंडिकुलर है स्टूडेंट तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो स्टूडेंट देखते हैं कहाँ, ये है हमारा सी वेक्टर, देयरफॉर एक्स वेक्टर डॉट सी इज इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट, जब दोनों का स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो y वाली टर्म i वाली से मल्टीप्लाई होगी, j वाली j वाली से, k वाली k वाली से, यहाँ 2 है तो स्टूडेंट ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर 2 अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे हमारी ये है j वाली टर्म और यहाँ है -3, तो यहाँ आएगा -3 अल्फा माइनस बीटा, यहाँ स्टूडेंट के वाली टर्म है 4 और यहाँ है ये, तो यहाँ 4 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ये सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। आइए थोड़ा ओपन करते हैं, ये बनेगा 2 अल्फा, ये बनेगा -3 अल्फा 2 अल्फा, देखते हैं स्टूडेंट ये बनेगा 2 बीटा, दिस इज -3 अल्फा, दिस इज +3 बीटा, ये दिस इज -8 अल्फा एंड दिस इज 4 बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा वाली टर्म अगर स्टूडेंट देखें तो ये बनेगा माइनस अल्फा और माइनस ये बनेगा -9 अल्फा स्टूडेंट, और अगर बीटा वाली टर्म देखें स्टूडेंट ये है बीटा वाली टर्म, ये है 5 बीटा और ये है 9 बीटा स्टूडेंट, प्लस 9 बीटा इक्वल टू 0। अल्टीमेटली स्टूडेंट ये बन रहा है माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, और यू कैन से स्टूडेंट हमारे पास सिचुएशन बन रही है अल्फा इक्वल टू बीटा,
तो अल्फा और बीटा की रेशियो स्टूडेंट क्या आई, 1 ही तो आई। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट। एक बार मैं सारा क्वेश्चन स्टूडेंट रिकॉल करता हूँ। पहले स्टूडेंट हमें एक्स वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा इस फॉर्म का। यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यूज पुट कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट आई जे के वाली टर्म एक साथ करेंगे। यहाँ बनेगा अल्फा प्लस बीटा आई, ये बनेगा स्टूडेंट अल्फा माइनस बीटा आई। सिमिलरली के की टर्म दोनों परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट करेंगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू स्टूडेंट आ रही है 1 स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नीट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन लग रहा है स्टूडेंट। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें गिवन है एक्स कंपोनेंट, सिमिलरली वाई की वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ टाइम स्टूडेंट। एक प्रोजेक्टाइल के स्टूडेंट कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। हमें स्टूडेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है एट t इक्वल टू 3 सेकंड स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। अगर हमारे पास x की वैल्यू है t क्यूब माइनस 32t स्टूडेंट, तो पहले स्टूडेंट हमें ux पता होनी चाहिए। तो ux बेसिकली होती है dx ओवर dt। ux इज dx ओवर dt स्टूडेंट। तो इसको अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट, t क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3t स्क्वायर, जबकि इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 32 स्टूडेंट। ये ux की वैल्यू है स्टूडेंट। यहाँ से ax की भी वैल्यू स्टूडेंट फाइंड आउट कर लेते हैं साथ में ही। ax होगी स्टूडेंट हमारे पास, एक बार फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा टाइम के साथ। किसका स्टूडेंट, ux का। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट 3 तो कांस्टेंट ही है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t, तो ये बनेगा ओवरऑल बनेगा 6t स्टूडेंट। जबकि 32 का डेरिवेटिव तो स्टूडेंट 0 आएगा। तो ax की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई है 6t। अब स्टूडेंट दूसरी तरफ हमारे पास है y की वैल्यू है 5t स्क्वायर प्लस 12। उसके बाद स्टूडेंट uy पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा स्टूडेंट 2t, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम 10t, और 12 का डेरिवेटिव तो 0 ही है स्टूडेंट। उसके बाद सिमिलरली ay फाइंड आउट कर लेते हैं, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, तो वो बनेगा 10 स्टूडेंट। तो हमारे पास स्टूडेंट ax भी है और ay भी। देयरफॉर स्टूडेंट आपकी जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली इज गिवन बाय axi प्लस ayj। तो ax की वैल्यू स्टूडेंट पुट कर देते हैं 60, ये है 60 साथ में स्टूडेंट i। उसके बाद ay की वैल्यू स्टूडेंट आएगी 10j लाइक दिस। तो उसके स्टूडेंट t की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 सेकंड। t यहाँ 3 सेकंड पुट करेंगे तो स्टूडेंट इट विल बिकम 18i प्लस 10j स्टूडेंट। दिस विल बी द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन स्टूडेंट। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, ये हमारा x कंपोनेंट, तो ux निकालेंगे dx ओवर dt, तो ये डिफरेंशिएट करके है। तो ax स्टूडेंट एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 60। सिमिलरली स्टूडेंट uy और ay फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू स्टूडेंट है axi प्लस ayj, यहाँ दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, t की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट आ रही है 18i प्लस 10j स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट। हमें वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है at प्लस bt स्क्वायर। हमें स्टूडेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करना है बिटवीन 1 to 2 सेकंड स्टूडेंट। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो v तो स्टूडेंट हमें गिवन है v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। तो v की जगह तो v स्टूडेंट होती है बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस स्टूडेंट। यहाँ लिखेंगे ds ओवर dt बेसिकली इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट ds किसके इक्वल आ रहा है, ये dt यहाँ स्टूडेंट मल्टीप्लाई होगा at प्लस b
टी स्क्वायर, साथ में स्टूडेंट डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन स्टूडेंट एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस स्टूडेंट। इंटीग्रेशन स्टूडेंट हमें करनी पड़ेगी 1 to 2 सेकंड के बीच। 1 to 2, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन आएगा ए टी प्लस बी टी स्क्वायर इंटीग्रेशन डी टी की स्टूडेंट 1 to 2 सेकंड के बीच। पहले स्टूडेंट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेशन स्टूडेंट ए तो कांस्टेंट ही है, टी की इंटीग्रेशन आएगी टी स्क्वायर ओवर 2। सिमिलरली स्टूडेंट बी भी कांस्टेंट ही है, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी टी क्यूब ओवर 3। तो ये स्टूडेंट हमारी इंटीग्रेशन वेरी कर रही है 1 to 2। उसके बाद स्टूडेंट पहले हमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी 2, टी की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद टी की वैल्यू 1। पहले अगर स्टूडेंट टी की वैल्यू 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर आएगा 4 ओवर 2, दैट मींस 2 स्टूडेंट, तो यहाँ आएगा 2 है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ 2 की टी की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 8 आएगा, 8 ओवर 3 बी स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट माइनस करेंगे, माइनस टी की वैल्यू स्टूडेंट अब 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो बनेगा ए बाय 2। यहाँ स्टूडेंट पुट करेंगे टी की वैल्यू 1 तो बनेगा बी बाय 3। कुछ ये सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। तो ये इन दोनों टर्मों को स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 3a बाय 2, 3a बाय 2 स्टूडेंट। 2a से स्टूडेंट a बाय 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 3a बाय 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो ये बनेगा हमारे पास 7b बाय 3, 7b ओवर 3। दिस इज आवर स्टूडेंट रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 and 2 सेकंड स्टूडेंट। एक बार मैं रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, पहले हमारे पास v का एक्सप्रेशन था, उसके बाद v को लिखेंगे dx ओवर dt इक्वल टू दिस, dx आएगा स्टूडेंट इसके इक्वल। उसके बाद s फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी बिटवीन 1 to 2 सेकंड स्टूडेंट। तो सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी स्टूडेंट हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इसकी इंटीग्रेशन बनेगी a t स्क्वायर बाय 2, इसकी इंटीग्रेशन बनेगी b t क्यूब बाय 3 स्टूडेंट। तो पहले लिमिट 2 पुट करेंगे, उसके बाद 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस स्टूडेंट आ रहा 3a बाय 2 प्लस 7b बाय 3 स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि गिवन है कि एक जो कार है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट स्टूडेंट एंड दैट अटेन्स ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड। हमें स्टूडेंट इसकी एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। रेस्ट के लिए तो स्टूडेंट इनिशियल स्पीड हमारी हुई 0, अगर फाइनल स्पीड की बात करें तो वो हमें गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट। अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बनेगा स्टूडेंट 15 मीटर पर सेकंड। दिस इज आवर स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी। टाइम हमें गिवन है स्टूडेंट 20 सेकंड, टाइम इज बेसिकली 20 सेकंड। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इज v माइनस u ओवर t स्टूडेंट। तो v की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 15, जबकि u है 0 और टाइम है स्टूडेंट 20। तो एक्सेलरेशन आ रही है स्टूडेंट हमारे पास 15 ओवर 20। अगर थोड़ा सिंपलीफाई करें तो स्टूडेंट दिस विल बिकम 3 over 4 is our acceleration student. 3 over 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज our acceleration. अगर हमने स्टूडेंट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। s is equal to ut प्लस हाफ at स्क्वायर से स्टूडेंट। u तो स्टूडेंट हमारी है 0, यहाँ एक्सेलरेशन की स्टूडेंट हमें वैल्यू मालूम है 3 over 4 और टाइम स्टूडेंट है 20। तो यह आएगा 20 मल्टीप्लाई 20 स्टूडेंट। तो इसको स्टूडेंट अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनेगा 5 और ये हमारे पास बनेगा 10 स्टूडेंट। तो वी आर लेफ्ट विद 3, 5 एंड 10 स्टूडेंट। तो दिस इज बिकमिंग स्टूडेंट 1
50 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्टूडेंट। एक बार मैं रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, एक्सेलरेशन के लिए v माइनस यू ओवर टी। u तो स्टूडेंट हमारी है 0, जबकि v हमारी है 15, टाइम है 20, तो एक्सेलरेशन इज 3/4। जबकि स्टूडेंट अगर हमें s फाइंड आउट करना है तो यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिस्टेंस इज कमिंग स्टूडेंट 150 मीटर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है स्टूडेंट, और हमें स्टूडेंट रेशियो कैलकुलेट करनी है फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू u प्लस g/2 2n माइनस 1 स्टूडेंट। पहले स्टूडेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो एक्सप्रेशन हमने यूज करना है s इज इक्वल टू u प्लस g/2 2n माइनस 1 स्टूडेंट। तो अगर फर्स्ट सेकंड की बात करें स्टूडेंट फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, तो स्टूडेंट u की वैल्यू हमारी है 0, u इज बेसिकली 0 स्टूडेंट। इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं स्टूडेंट, तो वी आर लेफ्ट विद दिस ओनली। तो फर्स्ट सेकंड के लिए स्टूडेंट अगर देखें तो s1 की वैल्यू आएगी g/2, यहाँ स्टूडेंट n की वैल्यू आएगी 1, तो 2 माइनस 1 स्टूडेंट बनेगा 1, दैट इज बेसिकली बिकमिंग g/2। अगर स्टूडेंट s2 की बात करें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड, तो स्टूडेंट यहाँ आएगा g/2, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 into 2 4 माइनस 1 स्टूडेंट बनेगा 3, यानी कि कुछ ये बन रही है स्टूडेंट 3g/2। अगर स्टूडेंट थर्ड सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करना है तो यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 into 2 6 माइनस 1 स्टूडेंट आएगा 5, कहने का मतलब g/2 इंटू स्टूडेंट 5, कुछ ये सिचुएशन बन रही है 5g/2। तो रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट, s1 is to s2 रेशो s3, वैल्यूज पुट कर देते हैं g/2, उसके बाद रेशो 3g/2, उसके बाद रेशो 5g/2 स्टूडेंट, g/2 तो g/2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद द रेशियो 1:3:5 स्टूडेंट। इसको स्टूडेंट हम कहते हैं गलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। 1:3:5 ये रेशियो है स्टूडेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 1:3:5। I hope student you might have enjoyed and understood all the IIT and competition based question. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.